के इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं वो क्लास 5 के ऊपर क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो क्लास 5 का सबसे पहला क्वेश्चन पेपर होगा जो कि क्लास 5 मैथमेटिक्स के ऊपर होने वाला है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन डी का क्वेश्चन पेपर है जो कि एनुअल एग्जामिनेशन या फिर कह लो फाइनल एग्जामिनेशन या फिर कह लो टर्म 2 एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। एनसीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर बेस्ड है। ठीक है, सो ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज के वीडियो में ना केवल हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे बल्कि उसका सोल्यूशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बनाने में सोल्यूशन बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो इस वीडियो का जो गाइस लाइक एम टारगेट है उसको जरूर से पूरा कर देना जो कि सिर्फ 200 लाइक एम का टारगेट है। ठीक है, एंड चैनल पे नहीं तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक, देखो ये जो क्वेश्चन पेपर इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है या फिर कह लो फुल मार्क्स जो है वो 80 होने वाला है। ठीक है, एंड क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर का जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले, वीडियो को इंट्रो लगाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए गाइस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना सेक्शन ए जो कि हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिर आप लोग कह लो उसको टिक दी करेक्ट ऑप्शन सब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात ये जो क्वेश्चन पेपर इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है या फिर कह लो फुल मार्क्स जो है वो 80 है। ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। और दूसरा बात आपको यहाँ पे जो टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का वो 3 आवर होने वाला है, मतलब 3 घंटा होने वाला है। ठीक है, तो ये दो बात था आपको इंपॉर्टेंट था जाना दिया। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे फटाक से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन ए जो कि हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन है। टोटल 10 क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है वो एक मार्क्स का है। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाक से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो हम लोग का सेक्शन भी आएगा। ठीक है, ये एनुअल एग्जाम के सिलेबस से हिसाब से ही बनाया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा जरूर से देखना। ठीक है, स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, ये जो हम लोग का गिवन नंबर है। ठीक है, जो गिवन नंबर इसमें प्लेस वैल्यू क्या है 5 का, तो आप लोग यहाँ पे देख सके 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, तो हम लोग का जो 5 है वो लाख पे आ रहा है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 5 लाख होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का ये जो 5 है ये हम लोग का लाख पे आ रहा है, कितना लाख, तो 5 लाख पे आ रहा है, इसलिए हम लोग का इसका प्लेस वैल्यू 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आंसर समझिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 36? 36 का फैक्टर कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले जान लो फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वैसा नंबर होता है जो कि गिवन नंबर जो भी आपका दिया गया है उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। अगर पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है तो उसका फैक्टर है। ठीक है, डिवाइड पूरी तरीके से करने का मतलब कि आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर होगा। तो अगर हम लोग 3 के साथ ट्राई करें तो 36 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 2 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं आंसर जो है आपका 0 आ गया। 12 बार में आप लोग देख सकते हैं 12 3 जा जो हम लोग का 36 होता है। ठीक है, सो मतलब हम लोग का ये जो 36 का फैक्टर का बात करें तो 3 हम लोग का फैक्टर है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, 7 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 12 को भी करने पे आएगा और 15 को भी करने पे आएगा, मतलब ये तीनों जो इनके फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ जो 3 है यही हम लोग का फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जो हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 35.6 एंड 2? ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 35.6। ठीक है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, काफी ज्यादा आसान है। 6 2 12 1 10 1 11 हाँ तरह 1 3 6 एंड 7। ठीक है, एंड यहाँ क्योंकि एक डेसिमल प्लेस पे हम लोग का डेसिमल है तो यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट जो है एक डेसिमल प्लेस पे कुछ ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 71.2 हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा आसान था, बस आपको यहाँ पे जितने डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट लगा हुआ है आपको भी आंसर में उतना ही लगा देना है। ठीक है, सो आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग का सिंप्लीफाई करने बोला है। ठीक है, काफी ज्यादा आसान है, आपको क्या करना है सबसे पहले बोध मास को फॉलो करना है एंड उसी के बाद आपको इसको उसी के अकॉर्डिंग जो आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का है सबसे पहले ये ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डिवाइड पहले सॉल्व नहीं कर देना, सबसे पहले हम लोग का ब्रैकेट सॉल्व होता है एंड देन उसके बाद हम लोग का डिवाइड आता है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई आता है एंड देन उसके बाद हम लोग का जो एडिशन आएगा एंड उसके बाद हम लोग का सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 45 में 6 ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 51 मिलने वाला है। अब 51 को हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर आया 51 इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने तो आपका ये आता ही है। ठीक है, तो 3 1 जा 3 2 और 1 और 3 7 जा 21, तो हम लोग का जो आंसर आ गया वो 17 आ गया, मतलब ये जो दूसरा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला है डेसिमल नंबर बिटवीन 2.5 एंड 3.5 पीस। तो हम लोग को जो है डेसिमल नंबर बोल रहा है 2.5 और 3.5 के बीच में बताने का। ठीक है, तो 2.7 ही हम लोग इन दोनों के बीच में आएगा, काफी ज्यादा आसान। तो आइए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ 9? ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9 कहने का मतलब है जो कि 9 के टेबल में आएगा वही उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन दे दिया है, एक 81 भी दे दिया है 72 भी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 82 मान लो। ठीक है, 81 नहीं 82 होगा एंड यहाँ पे हम लोग का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 72 होगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है यही गलती है। ठीक है, क्वेश्चन तो सही, इसका आंसर में 2 ऑप्शन हो गया है। ठीक है, तो कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग
लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बोला है द एवरेज ऑफ 10, 20, 30 इज। सो 10, 20, 30 का हम लोग का एवरेज निकालने बोला। एवरेज का पता है क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सम कर देंगे तीनों का, ठीक है। तो 30 + 10 + 20, ठीक है। भाई कितना नंबर है, 3 है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब कितना ऑब्जर्वेशन है, तो 3 है, तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 60 आएगा। 60 को अगर आप लोग 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एवरेज है वो 20 आ गया। तो हम लोग का जो 20 है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ गए, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला है, व्हाट इज 25% ऑफ 200, ठीक है। 25% 200 का कितना होता है वही हम लोग को बताना है। तो देखो काफ़ी ज़्यादा आसान है, जहाँ पे भी परसेंट दिखे आपको ऐसा तो इसको जो है नीचे 100 लिख दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई में जितना भी नंबर है उसको लिख दो, ठीक है। यहाँ से 20 यहाँ से कट जाएगा, या फिर ऐसे नहीं समझ में आया तो 200 से 100 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, राइट। तो उसके बाद इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। सो 50 जो होगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हम लोग का 50 हो गया। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आगे जो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है वो बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। फिलहाल ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, सो ये क्वेश्चन आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आपका बुक में भी शायद ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। ये दूसरा जोन का आ गया है। सो यहाँ पे जो अगर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का बात करें, राउंड ऑफ 3, 2, 4, 5 टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। तो 100 जो प्लेस है हम लोग को उस पर इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 इसका कितना होगा, 3245 का नियरेस्ट क्या होगा बताओ। नियरेस्ट का अगर हम लोग बात करें जो इससे सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, अगर देखो ये 3250 रहता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग 300, सॉरी यार बार बार 300 बोलते रहे, ठीक है। ये जो होता है 3300 हो जाता है, ठीक है। बट क्योंकि हम लोगों का 50 से कम है तो ये जो होगा 200 प्लेस पे अपना चला जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझे, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। 3245 है, ठीक है, ये हम लोग का। अब हम लोग को इसको नियरेस्ट 100 प्लेस पे हम लोग का जो है इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अगर आपका मैंने यहाँ पे बताया ये जो है आपका 3250 रहता है तो ये आपका जो है 3300 हो जाता है, ठीक है। अगर 50 रहेगा तब आपका ये होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मान लो आपका 49 होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका 49 होता तब जो है आपका ये गलत हो जाता है, तब जो है आपका गाइस ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर 50 से एक भी कम है, एक भी अगर कम है तो जो नियरेस्ट हो जाएगा उसका जस्ट उससे 100 पीछे, मतलब 3200 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि हम लोग का सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो हम लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। टोटल 20 मार्क्स का यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 10 है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है सबसे पहला वो क्या बोला है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐड हम लोग को करने बोला है इन 2 नंबर को, ठीक है। सो 2 नंबर क्या है, एक हम लोग के पास है, एक सेकेंड मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा जो इसका ये बढ़ा देता हूँ, हाँ ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको डेसिमल दिखेगा नहीं, 67 है, ठीक है, 0.45 है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है 34.78 को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, हम दोनों को इसको जो है ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। पॉइंट अच्छा से दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली इसको ऐड करना है, जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो दिस हम लोग ऐड करेंगे तो 8 5 + 3 13 कैरी रहा 1 7 3 11 1 12 का 2 हाथ 1 7 4 11 1 12 का 2 हाथ 1 6 3 9 1 10, ठीक है। सो 102.23 जो होगा इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया सबसे पहला का, ठीक है। समझ गए। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला है राउंड ऑफ इतना टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 पे जो हम लोग को इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। अब क्योंकि आपका जो नंबर है वो 5637 है, इसका अगर हम लोग नियरेस्ट निकालेंगे तो नियरेस्ट जो सबसे इसके नियर होगा, ठीक है, 100, इसके नियरेस्ट 100 जो होगा वो 5600 होगा, ठीक है। यही होने वाला है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये जो है हम लोग का 50 से छोटा है, 50 से छोटा है। सो वो जितना भी हो 49 हो 48 हो 37 हो वो जो होगा हम लोग का 5600 के ऊपर ही जाने वाला है। बट अगर ये 5650 रहता तब जो ये हम लोग का सिंपली 5700 की राउंड ऑफ हो जाता है। क्यों हो जाता, क्योंकि ये जो है 50 आ चुका है, ठीक है। 50 आ जाए या फिर उससे एक भी ज़्यादा आ जाए तो वो जो होगा हम लोग का नियरेस्ट 100 जो हो जाएगा उसका 5700 बन जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, सेम इससे पहले जो था आपका एडिशन था उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन है। ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। 64 है, ठीक है। और दूसरा जो आपका 45.23 है, ठीक है। इसको हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। सो आप लोग इसको सिंपली 6 में 2 माइनस करोगे तो 4, ठीक है। 8 में 5 जाएगा तो बचेगा आपका 3, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, ठीक है। सो 53.41, ठीक है। तो ये 53.41 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, देखो सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने बोला है, एडिशन करने बोला है, ठीक है। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई जो ये सेम टू सेम आपका जस्ट मैंने ऊपर कराया था वो ये 35.6 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 और ये 1 और ये 7, ठीक है। तो 71.02 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को बढ़ा नहीं खींचना है, ठीक है। मैं चाहता भी नहीं ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को डिवाइड करने बोल रहा है, ठीक है, 12 से कितना को 456
36 को जो है हम लोग को 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। आपको डिवाइड करने तो आता ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। फिर मैं आपके लिए जो कर देता हूँ, मेरा जो 4 लिखने का स्टाइल है ना थोड़ा सा अलग है, तो इसको जो आप लोग इग्नोर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड लगेंगे तो 3 बार में आ जाएगा हम लोग का 36, ठीक है। 12 3 जा 36, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा। अब यहाँ 96 हो गया और 9 12 8 जा 96 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का क्रॉस क्रॉस खेला खत्म। तो यहाँ पे जो आपको इसको डिवाइड करने पे आंसर आया वो 38 आया, तो ये आपका आंसर है। तो इसका जो आंसर हो गया हम लोग का, कहाँ गया क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो गया हम लोग का 38 हो गया, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। सो आइए हम लोग इसको फ्रेश पेज में बनाते हैं। देखो ये हम लोग का क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 24 का जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग 36 का करेंगे, ठीक है। जितना भी उसका मल्टीपल आएगा उसको एक साथ लेके हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइड में यहाँ पे 24 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता होगा करने, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 6 बार में हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 3 बार में, ठीक है। ये फिर 2 आ जाएगा, ये 2 और ये फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हो गया हम लोग का 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 36 का भी कर लेंगे, ठीक है। तो एक लंबा ऐसा लाइन खींचना है, यहाँ पे आपको 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1 और ये 2 हो गया, फिर 3 से करोगे तो 3 4 जा 12, एंड यहाँ पे अगर आप लोग फिर से करोगे तो 2, ये फिर 2 2 जा 1, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का फैक्टर्स आ गया। तो आइए हम लोग एक साइड में जो इन दोनों का फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग का जो 24 का आया, देखो 24 का जो आया वो क्या है हम लोग के पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आया। 36 का लिखोगे तो आपका क्या आया, एक सेकंड देख लेते हैं, 3 3 2 2, ठीक है। तो 3 3 2 2 जो आया आपका इसका आया 3, एक सेकंड छोटा सा लिखना चाहिए, ठीक है। 2 2 3, एक और 3 आपका आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो हमने इसका क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और जितना भी इसका फैक्टर्स था वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एलसीएम निकालना है, ठीक है। लास्ट स्टेप जो हम लोग का है वो एलसीएम निकालना है। एलसीएम छोटा सा लिख लो, ज़्यादा बड़ा हो गया, एक सेकेंड, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको क्या देखना है, दोनों में कॉमन क्या है वो देख लो, ठीक है। सो दोनों में अगर आप लोग कॉमन देखोगे तो 2 एक बार कॉमन है, जो एक ही बार आपको देखना है, ठीक है। 2 2 एक बार कॉमन हुआ, फिर ये 2 2 यहाँ से एक बार कॉमन हुआ, ठीक है। सो देखो ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पे 3 देखोगे तो एक बार 3 भी कॉमन है आपका, जो कॉमन है उसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2 इंटू 2, ठीक है। एक बार यहाँ पे 3 कॉमन था, ये हो गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका रिमेनिंग बच गया, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बच गया, तो 2 बच गया और 3 बच गया, तो इसको एक एक बार लिख लो, ठीक है। तो एक एक बार हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, 2 इंटू 3। बस आपका ये जो आया इसको आप लोग को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग करोगे इसको मल्टीप्लाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 जा 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये आप लोग करोगे तो इतना आ गया, ठीक है। 6 4 जा 24, 24 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24 इंटू 3 हो जाएगा आपका 70, ठीक है। 72 हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे एलसीएम हमने लिया, ठीक है। इसमें जो कॉमन था वो किया एंड लास्ट में हमने सॉल्व करके आंसर आ गया, जो कि हम लोग का 72 है। तो काफी ज़्यादा आसान है, जो भी एलसीएम है उसका फैक्टर्स निकालो, ठीक है। फैक्टर्स में कॉमन है उसको लिख लो, जो बच गया वो नीचे लिख लो, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करो, जो एलसीएम आएगा वही आपका एलसीएम होगा, और क्या, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हम लोग को बोला है कि परसेंटेज निकालने, ठीक है। किसका परसेंटेज निकालने, तो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द परसेंट 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, ठीक है। सो 40 कितना होगा 200 का कितना परसेंट होने वाला है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जितना यहाँ पे बोला है वो ऊपर लिख दो, ठीक है। और कितने का बोला है तो 200 का बोला है तो 200 को नीचे लिखना है, ठीक है। जितना का निकालना है उसको नीचे लिखना है और जितना लिखा गया है उसको आप लोग को ऊपर लिख देना है। और इसको जो परसेंटेज में हम लोग को जाने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और परसेंट से आने के लिए हम लोग को 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ पे हम लोग का 40 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जो कि आप लोग का 20 हो जाएगा, ठीक है। सो 40 कितना परसेंट हो गया तो 20% आया, ठीक है। जो 20 आया यही आपका परसेंट होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंपलीफाई हम लोग को यहाँ पे करने बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग 25 में +5 ऐड करना है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो 25 + 5 कितना होता है 30, 30 को इनको 2 कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 60, तो 60 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। काफी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। एवरेज 65, 75 और 85 का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एवरेज जो होता है हम लोग का, एवरेज जो होता है हम लोग का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो 65 + 75 + 85 यही करना है। इसको हम लोग को जो है 3 से डिवाइड करना है, 3 से, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो 3 है, ठीक है। तो ये 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको अगर आप लोग ऊपर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, ये 2 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 5 ये आ गया। इसको आप लोग को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 2 5 को अगर आप लोग 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 7 नहीं 5
हाँ 75 आ जाएगा, ठीक है। तो 75 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 225 को, हाँ 75 ही आएगा, ठीक है। तो 75 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो एवरेज आया वो 75 आया, ठीक है। वैसे भी अगर जो हम लोग का 3 नंबर दिया होता है, ठीक है, उसका एवरेज अगर निकालने बोले तो बीच वाला नंबर ही जो होता है आपका आंसर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल हम लोग का आंसर। होप सो कि आप लोग समझ गए, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। लास्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो हम लोग का प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस से यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 250 है। प्रॉफिट बताना है कि कितने का हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, हालांकि आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, SP माइनस CP होता है, ठीक है। सो SP माइनस CP कर दो तो वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो SP दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना में इसको बेचा है, 250 से खरीदा था उसको 200 में, ठीक है। तो प्रॉफिट जो आएगा आपका वो ₹50 हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ जो है रुपीज़ में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो जो आपका प्रॉफिट आ गया वो ₹50 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग C नंबर देखते हैं। C नंबर जो हम लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का C सेक्शन है काफी ज्यादा आसान सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको टोटल 4 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, सिंप्लीफाई करने बोला है, ठीक है। इस टाइप के सिंप्लीफाई हमने सेक्शन B में भी किया था, ठीक है। अभी हम लोग इसको फिर से कर लेंगे, ठीक है। सो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको इसको 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो 345 में अगर आप लोग 78 ऐड करोगे तो आपको 240 नहीं, हाँ 223 मिल जाएगा, ठीक है। 223 को आपको क्या करना होगा, 9 से डिवाइड करना होगा। सिंपली आप लोग कर सकते हो, अगर इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो 9 का टेबल में 47 बार में आ जाता है आपका 223, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जो आंसर होगा आपका यहाँ पे वो आपका क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को बढ़ते रहना है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 45, ठीक है, 76, 88 एंड 94, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एवरेज के एक और क्वेश्चन मैंने ऊपर सॉल्व किया था, ठीक है। फिर से यहाँ पे कर देता हूँ। हम लोग को क्या करना है, 45 में ऐड करना है 76, ठीक है, ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को 88 भी ऐड करना है, ठीक है, वो भी कर लेंगे। उसके बाद 94 भी ऐड करना है, ठीक है। अच्छी बात है, इसको अच्छी तरीके से लिख लो, ठीक है। इसको जो है हम लोग को 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग के पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने 4 है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको सम करोगे, ठीक है, 45 जो है, 76 जो 88 है, 94 है, तो देखो 6 4 10 होगा, ये 18 हो जाएगा, 18 प्लस 5 होगा वो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का 3 हो जाएगा, 2 कैरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करोगे तो 9 है, 9 18 17 हो जाएगा, 17 प्लस 4 जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके बाद 27 तो 30, ठीक है। तो यहाँ पे 303 हो जाएगा। इक्वालिटी का साइन को नीचे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया 330 और ये नीचे हो गया 4 डिवाइड। इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्स में जो आंसर है 75 पॉइंट कुछ मिलेगा, ठीक है। 75.7 मिल जाएगा, ठीक है। सो 75.7 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो समझ गए, काफी ज्यादा आसान एवरेज वाला क्वेश्चन आता है, आप लोग इजिली कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, सब्ट्रैक्ट करने बोला है, पता इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको 1000 बार बता चुका है, ठीक है। अब तो इस सब्ट्रैक्शन करने बोला है, उसके लिए आपको 4 मार्क्स दे रहा है, तो आप लोग इसको अपनी इजिली से कर लेना, ठीक है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो देखो यहाँ पे जो हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। जहाँ पे आपका प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, रेट भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, ठीक है भाई। रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है हम लोग के पास और प्रिंसिपल भी दे रखा है। तो हम लोग को चाहिए क्या, SI का फॉर्मूला हम लोग को चाहिए, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको अच्छी तरीके से एक पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग को क्या दे रखा था, सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा था, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक बार लिख लो, जो कि रुपीज आपका 5000 था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेट भी दे रखा था, रेट जो था आपका 5% पर एनम था, ठीक है। ये भी अच्छी बात है, PA लिख लो पर एनम, ठीक है। रेट जहाँ भी दे रखता है पर एनम में ही दे रखता है, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे 2 ईयर्स का है, ठीक है। 2 साल आपके लिए जो है 5% पर एनम के इंटरेस्ट पे जो है 5000 का प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है। आपको SI फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। सो हम लोग को जैसा कि पता है लिखेंगे, वी नो दैट, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वी नो दैट, ये भाई सब की है, ठीक है। वी नो दैट SI का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो क्या होता है, P/R/T/100, ठीक है। यही हम लोग का फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले पे हम लोग को आंसर को लिखना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पेज का थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। सो एक सेकेंड, एक पेज ऐड करने दो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हम लोग का SI का जो फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया, P/R/T/100, ठीक है। और उससे तो आपको पता ही होगा। प्रिंसिपल जो है यहाँ पे हम लोग का 5000 है, ठीक है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे टाइम जो है वो 2 हो गया, ठीक है, बाय 100 हो गया। अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 इंटू 2 करोगे तो 10,000 होगा, हाँ 10,000 हुआ, गुना 5 कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से 20 कट गया, आंसर आपका आ गया रुपीज़ 500, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन का देख सकते हो, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, फॉर्मूला लगाया, जितना गिवन था लिख दिया और हमने आंसर की ओर अपना फाइंड कर लिया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, अ मैन बाउट अ कार फॉर ₹2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख यहाँ पे दे रखा है, 2 लाख में कार खरीदता है फिर उसको बेच देता है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2,25,000 में उसको बेच भी देता है, ठीक है। अब खरीदने बेचने के लिए खरीदा था, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पर 2 लाख ने उसने खरीदा और 2,25,000 में उसने बेच दिया, अच्छी बात है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट फाइंड करेंगे, देन उसके बाद ही हम लोग प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि एक आदमी था जिसने 2 लाख में कार खरीदा और फिर उसको बेच भी डाला, ठीक है, 2,25,000 में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खरीदा उसने 2 लाख में और बेचा उसने 2,25,000 में, तो आपको प्रॉफिट दिख ही रहा होगा 25,000 का हुआ है, ठीक है। बट हम लोग इसको फॉर्मूला से निकालेंगे इसका प्रॉफिट कितना होगा एंड उसके बाद हम लोग प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक पेज पे चलते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग के पास प्रॉफिट होगा वो कितना ही का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सीपी लिखना होगा, ठीक है। सीपी जो था आपका ₹2 लाख हो गया, ठीक है, 2,0,0,0,0, ठीक है, 2 लाख तो हुआ ना, हाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एसपी होगा, एसपी क्या है हम लोग का यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, वो हो गया 2,25,000, ठीक है, 0,0,0, 2,25,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग के पास सीपी और एसपी। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो प्रॉफिट का हम लोग को फॉर्मूला तो आता ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता होगा, नहीं आता तो जस्ट मैंने अभी बताया था, नहीं पता है तो अच्छे से पढ़ ही ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सीपी एसपी में सीपी माइनस कर दोगे तो वो आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग को 2,25,000 में हम लोग को क्या करना है, 2 लाख माइनस करना है, आप लोग माइनस कर लेना, आंसर जो आएगा आपका 25,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 25,000 के आगे हम लोग का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। सो प्रॉफिट यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर प्रॉफिट कितना आ गया हम लोग के पास 25,000 का, ठीक है। अब हम लोग इस प्रॉफिट का यूज करेंगे। सबसे पहला आंसर तो हम लोग का आ गया, ठीक है, सबसे पहला आंसर आ गया। दूसरा हम लोग को क्या करना है, इस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो उसका हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी आपको नहीं बताया तो एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो पी, ठीक है, पी मतलब प्रॉफिट है यहाँ पे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट बाय आपको क्या करना है, सीपी करना है, ठीक है, इनटू कर देना है आपको 100 से, ठीक है। हमेशा परसेंटेज में निकालना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे डिपेंड करता है आप लोग किस किस चीज़ का परसेंट निकाले हो, ठीक है। जिस चीज़ का परसेंट निकालना होता है उसको आपको नीचे रखना होता है, कितना का निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट उतना हो रहा है इसलिए हमने उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट, आपको यहाँ पे जस्ट मैंने बताया कि अभी 25,000 का उसको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस का मतलब है जितना जितना में उसको खरीदा गया था, ठीक है। तो उसको 2 लाख में खरीदा गया था, ठीक है। 2,25,000 नहीं दिखना, वो उसका सेलिंग प्राइस था जितना में उसको बेचा गया था, पर कितना में उसको खरीदा गया था, तो 2 लाख में खरीदा गया था। सो ये 2 लाख हो गया, ठीक है, 2 लाख हुआ ना, हाँ हो गया, ठीक है। अब इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। ये 20 से 20 नीचे कटा दो और ये 30 से ये 30 नीचे कटा दो, ठीक है। सो आपके पास बच जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 और इसको अगर आप लोग कर लोगे तो आपका आ जाएगा कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा, ठीक है। सो 12.5 आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, कहाँ लिखूँ, ठीक है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। प्रॉफिट परसेंट जो आपका आ गया वो 12.5% आ गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, 1 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग का 4 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। 5 नंबर तक था, जितना भी क्वेश्चन था सब हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन और बचा है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग का लास्ट सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन डी, जो कि हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। सो फटाक से यहाँ पे 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है उसको क्या बोल रहा है, हम लोग को इसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। किसको सॉल्व करना है, तो 3/5, ठीक है। इसमें हम लोग को ऐड कर देना है 2/3, ठीक है। सो आइए हम लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। सिंपली हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, नीचे तो 15 आएगा एलसीएम, फिर इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 को अगर डिवाइड करेंगे 15 से तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 हो गया, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, तो डिवाइड की 3 थी 9 सही है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग इसको करोगे तो 5 आएगा, 3 को डिवाइड करोगे 15 से एंड ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 19/15 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग फटाक से आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करने बोला है, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब देखो यार काफ़ी ज़्यादा आसान मल्टीप्लाई। सिंपली आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई तो आपको करने आता ही होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 78 है, ये डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल दिख नहीं रहा अच्छा से, एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ करें, चलो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 456.78 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे, 12.4 से, ठीक है। इससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना आपका काम है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली जो आंसर है वो लिख देता हूँ 5664072। बात रहता है यहाँ पे हम लोग को डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट करना है, काफ़ी बच्चे को इसमें दिक्कत होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है टोटल दोनों में कितना डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, तो टोटल यहाँ पे 3 हो गया। सो जो आपका फाइनल आंसर आया ना उसमें भी 3 डिजिट राइट से लेकर लेफ्ट तक में जो है आपको डेसिमल प्लेस कर देना है, ठीक है। तो 3 डिजिट यहाँ पे ये हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा के बाद जो आपको यहाँ पे छोटा ऐसा बिंदु दे देना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। होप सो कि समझ गए, बस आपको डेसिमल प्लेस जितना भी है दोनों में काउंट करके लास्ट में जो आंसर है उसमें राइट से लेफ्ट तक की ओर जो है पॉइंट में डेसिमल फिक्स कर देना है, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये क्या बोलता है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, जो कि टोटल गुड्स खरीदता है, ठीक है, बेचता है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000, ठीक है। सो एक शॉपकीपर है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000 में उसको बेचता है और उसके ऊपर जो है 4% का प्रॉफिट कमाता है। हम लोग को बताना है कि प्रॉफिट पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट तो हम लोग का यहाँ पे दे रखा है 10%, ठीक है। और यहाँ पे एसपी भी हम लोग को दे रखा है 4,000, ठीक है। हम लोग को प्रॉफिट परसेंट नहीं बताना है, ठीक है, प्रॉफिट बताना है कि कितना हुआ, ठीक है। पैसा उसको बताना है कैश में कितना दिया है उसने, ठीक है। सो आइए हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग को सिंपली क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार एसपी लिख लेते हैं जो कि ₹4,000 है, ठीक है, 4,000, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है जो कि हम लोगों का टोटल कितना परसेंट था, 10% था, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो लिखेंगे वी नो दैट प्रॉफिट जो हम लोग का आएगा, प्रॉफिट जो हम लोग का बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कैश में हम लोग बात करें, ठीक है, नॉट परसेंटेज में, वो हम लोग का जो होगा, जितना आपका प्रॉफिट परसेंट है P% ऑफ SP होगा, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे आपको बस जितना भी वैल्यू उसको डालना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंट ऑफ SP जो होगा ये आपका फॉर्मूला हो जाएगी। तो आइए इस फॉर्मूले पे हम लोग डालते हैं अपने क्वेश्चन को और आंसर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, SP जो है, प्रॉफिट जो है यहाँ पे लिख लो, ठीक है, प्रॉफिट P% ऑफ SP, प्रॉफिट हम लोग को 10% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10% ऑफ SP भी लिख दूँ, चलो यहाँ पे SP लिख देता हूँ, जो कि है हम लोग का टोटल 4000, ठीक है। अब हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल आपका मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, परसेंट को हटा नीचे लाना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये 4000 हम लोग का हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी यहाँ पे आपका बच गया 40 × 10 मीन्स 400। सो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट बना 10% 4000 का, वो कितना हुआ, वो हम लोग का हो गया 400 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए, एकदम आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना, प्रॉफिट निकालने बोले तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ SP आपको कर देना है, ठीक है। अगर CP होगा तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान था, क्योंकि यहाँ पे शॉपकीपर सोल्ड आउट कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे SP का फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल बिल, ठीक है। टोटल बिल हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है, आइटम A का इतना है, आइटम B इतना है, आइटम C इतना है, ठीक है। हम लोग को टोटल बिल को कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो है तीनों को आपस में ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वो क्या बोला है, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करना है 9876 टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है। 1000 पे जो नियरेस्ट होगा उसको हम लोग इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो 9876 को अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000 के लिए, तो यहाँ पे आपका ये 10000 हो जाएगा, ठीक है। तो नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 9876 का 10000 ही होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो नियरेस्ट 1000 जो होगा वो 10000 होने वाला है इसका, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपका जितना भी क्वेश्चन था सब एंड हो जाता है। यहाँ पे लास्ट में हम लोग का सेक्शन D हो गया, ठीक है। ये जो हम लोग का लास्ट सेक्शन है, ये जो हम लोग का पूरा जो क्वेश्चन होने वाला है, पूरी की पूरी जो है यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाले, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन D में जो आपको टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है टोटल, क्योंकि 5 क्वेश्चन है तो 10 हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबको देख लेते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन D का वर्ड प्रॉब्लम का, वो क्या बोला है, देखो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है, ठीक है। तो ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या बोला है, शॉपकीपर सोल्ड गुड्स, ठीक है, गुड्स को बेचता है, मतलब कुछ सामान था उसको बेचता है, वर्थ रुपीज, उसका जो दाम था वो 8000 था, ठीक है, जिसपे उसको 15% का प्रॉफिट मिलता है। तो हम लोग को बताना है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है, हम लोग को उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताना है कि वो कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे SP आपको दे रखा है, ठीक है, SP आपको दे रखा है जो कि है 8000, क्योंकि वो सोल्ड कर रहा है इसलिए उसका SP हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट आपको दे रखा है, फॉर्मूला आपको पता है, सो सिंपली आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का SP है वो कितना है, ठीक है। SP अगर आप लोग देखोगे तो वो ₹8000 है, ठीक है। 8000 का कोई भी गुड्स को उसने बेच दिया, ठीक है, वो उसका SP हो गया। एंड यहाँ पे जिसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज का अगर हम लोग बात करें तो वो था 15% था, ठीक है। 15% है, एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ गाइस, 15% था, ठीक है। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है कि लिखेंगे वी नो दैट अगर हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो वो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, प्रॉफिट परसेंट ऑफ SP से। यही हम लोग के पास फॉर्मूला है, बस इसका हम लोग यूज़ करेंगे। प्रॉफिट परसेंट कहने का मतलब है यहाँ पे 15%, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होगा कितना, 8000, ठीक है। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 15% ऑफ 8000, यही होगा, मतलब 15% हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक टमाटर बना दिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम लोगों का 1000, ठीक है, सॉरी 8000। सो यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे हम लोगों के पास आ गया 15 × 80। अब हम लोग को पता है कि 15 8 जा कितना होता है, 120 होता है, एंड यहाँ पे एक और जीरो हम लोग लगा देंगे, तो रुपीज़ आपका जो यहाँ पे आ गया 1200 आ गया, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, इतना को उसने प्रॉफिट कमाया, कितना, 8000 में बेचा, ठीक है। एंड यहाँ पे जिसको 15% प्रॉफिट होगा 8000 का, वो 1200 रुपया होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यार यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, अ मैन बोरोड ₹8000, ठीक है। तो एक मैन जो था वो उधारी लेता है 4000 रुपया का, ठीक है, एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर, ठीक है। एट अ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा है 5%, ठीक है। यहाँ पे 5% पर एनम का मतलब ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, फॉर रुपीज़ 2 साल। टाइम भी आपको यहाँ पे दे रखा है। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने बोला है। सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हो मैन बोरोड किया है ना, तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, राइट। एंड बात करें यहाँ पे तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और यहाँ पे आपको टाइम तो दिया हुआ है, ठीक है। तीनों चीज़ आपको पता है, ठीक है। हम लोग को फॉर्मूला भी पता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का प्रिंसिपल था वो था ₹4000, राइट।
तो 4000 लिख लिए, ठीक है। मेरा 4 लिखने का थोड़ा अलग स्टाइल है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे लिया था, और टाइम का यहाँ पे बात करें तो वो 2 ईयर्स हम लोग को दे रखा है, ठीक है। सो लिखेंगे वी नो डैट। क्या आप नहीं जानते? जी बिल्कुल जानते हैं। एसआई का जो हम लोग के पास फॉर्मूला दिया गया है, भगवान ने जो हम लोग को बना के दिया है, वो P/R/T राइट बाय 100 होता है, ठीक है। सो बस इस फॉर्मूला पे हम लोग को सॉल्व करना है और हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। एक सेकंड, हाँ तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली एसआई लिखेंगे। एसआई हम लोग का ये सिंपली इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल आपके पास 4000 है, रेट 5% और टाइम 2 है, ठीक है। इसको 100 से हम लोग डिवाइड कर दिया। सो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 40 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, तो आपका आ जाएगा 400। तो यहाँ पे जो हम लोग का एसआई आया, इंटरेस्ट आया, वो ₹400 आ गया। काफ़ी ज़्यादा आसान था, ठीक है। आप लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन था। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कर चुका है, ये भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोला, अ मैन बाउट अ फ्रिज, ठीक है। एक फ्रिज खरीदता है जिसका सीपी आपको दे रखा है 1200 है, ठीक है, सॉरी 12000 है, एंड यहाँ पे उसको सोल्ड आउट कर देता है कितना में, 14000 में, ठीक है। सो 12000 में खरीदता है एक फ्रिज को और 14000 में उसको बेच देता है। हम लोग को बोला है कि इसमें प्रॉफिट हम लोग को फाइंड करना है एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ये जो हम लोग का सीपी बन जाएगा, राइट, एंड ये हम लोग का एसपी बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम लोग को दे रखा है, इससे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे एंड फिर प्रॉफिट का हम लोग प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो ये दोनों आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग को सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस फ्रिज का, वो 12000 रुपये है, ठीक है। एसपी भी हम लोग को दे रखा है, ठीक है। एसपी हम लोग का ₹14,000, 14000 में उसको बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इजीली प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट का हम लोग को फॉर्मूला पता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यही होता है फॉर्मूला। एसपी हम लोग को यहाँ पे कितना है, 14000 है। इसमें अगर आप लोग 12000 माइनस कर दोगे तो 2000 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इतना तो मैथ आ गया है, 5 में आ गया हो, ठीक है। सो ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग इसका परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। देखो पहला आंसर हम लोग का फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। दूसरा की ओर हम लोग आगे बढ़े। सो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज करने के बाद मैं आपको एक ऑलरेडी फॉर्मूला बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुका है इसका, ये होता है, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को फाइंड करने के लिए जितना का प्रॉफिट हुआ है नीचे हम लोग को डिवाइड कर देना है सीपी, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जितना में उसने उसको खरीदा होगा, ठीक है, फ्रिज को, एंड उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम लोग परसेंटेज में चले जाएंगे। यही हमने पढ़ा है, ठीक है। सो प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग को 2000 का हुआ, कॉस्ट प्राइस उसका 1200 रुपया था, सॉरी 12000 रुपया था, ठीक है। इनको हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गया, एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सो ठीक है, इतना हो गया 200/12, एंड इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो 16.6% आएगा, ठीक है। 16.6% आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो हमने दोनों चीज़ फाइंड कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट हम लोग का आया 2000 और हम लोग का जो परसेंट आया वो 16.6% आ गया, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ हम लोग को फाइंड करेंगे, यही क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग का 2 क्वेश्चन और बच गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बोला है, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन दे रखा है, हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग को इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 25.4 है, राइट। एक सेकंड अच्छा से लिख लेते हैं, 25.4 है, ठीक है। इसमें हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है कुछ इतना, ठीक है। होप सो कि आपको डेसिमल दिख रहा होगा, मैं मोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लो, काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप लोग तो ये कर ही सकते हो। 7 4 11 होता है, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 39.1 ही हो गया, ठीक है। तो ये 39.1 आया। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें जो है सब्ट्रैक्ट करना है 12.9। 12.9 को हम लोग इसमें इजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 है, 11 में 9 गया, 2 बचा, ठीक है। यहाँ बच गया 8, 8 में 2 जाएगा, 6 बच जाएगा, 3 में 2 जाएगा, सॉरी 3 में 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 26.2 जो होगा आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो देखो यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, एक बॉय, ठीक है, एक लड़का था जिसने 3 के टेस्ट में कुछ स्कोर किए मार्क्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बोले एवरेज स्कोर फाइंड करने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला टेस्ट में जो था उसने 80 स्कोर किया, ठीक है। दूसरा टेस्ट जब उसने दिया तो 85 स्कोर किया, और जब उसने तीसरा टेस्ट दिया तो उसमें उसने 90 स्कोर किया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे उसको एवरेज स्कोर बताना है कि उसने ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में कितना एवरेज स्कोर किया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला ऑलरेडी बता के रखा है। अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला जो होता है वो है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना भी सम दे रखा है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका आपको सम कर देना है। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको नीचे उतने से डिवाइड लगा देना है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सम करेंगे तो 80 का करेंगे, फिर 85 का करेंगे, फिर 90 का करेंगे,
फिर जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, तो 3 है, तो 3 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तीनों का सम करो तो ये 5 आ जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 16, 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 22 को आप लोग 3 से डिवाइड कर लो। अब इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो 3 का टेबल में आ जाएगा आपका 85 बार में, ठीक है। तो 85 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 3 ऑब्जर्वेशन है रहेगा, ठीक है, अगर 3 ऑब्जर्वेशन रहेगा तो बीच वाला जो रहेगा आपका वही आपका एवरेज आएगा, ठीक है। बस ये 3 ही के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। 2 होगा तो एवरेज जो होगा इसका मान लो 80 और 85 रहता है, तो 82 पॉइंट कुछ इसका आंसर आता है। बट यहाँ पे अगर क्योंकि 3 है तो जो सेंट्रल होगा बीच में होगा वही जो आपका टर्म होगा उसका एवरेज आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन था यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में एंड हो जाता है, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन था सेक्शन डी में, हर एक क्वेश्चन जो था वो 2 मार्क्स का था, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन पेपर है एंड हो जाता है, ठीक है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नहीं तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का जो गाइस लाइक गेम टारगेट है, जो कि काफी ज्यादा छोटा लाइक गेम का टारगेट है, जो कि सिर्फ 200 लाइक गेम का टारगेट है, उसको जरूर से पूरा कर देना, ठीक है। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।